इसमें क्या करना है समझिए कि सभी लोग, हमारे पास थ्री लाइन है ना, थ्री लाइन, बस ये पहला कौन सा है, यक्ष अक्ष है, यहाँ पर दे रखा हुआ यक्ष अक्ष, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है और थर्ड यहाँ पर है, ठीक है ना। इन थ्री लाइन के सहारे से कुछ एरिया बनेगा, हमको वही एरिया क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ द त्रिएंगल, वो त्रिएंगल एरिया बनेगा, हमको इस एरिया को क्या करना है, ज्ञात करना है। यही इसमें प्रश्न है, बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या कर रहा है यहाँ पर, ये हमको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ समझने के लिए हम क्या पहले कहें, इक्वेशन का हम क्या पहले कहें, ग्राफ बनाएंगे इक्वेशन का, ठीक है ना। चलिए, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि किन किन बिंदुओं से होकर के ये लाइन जा रही है, ठीक है ना, ये जानना होगा। चलिए, तो ये जांच करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस वाई प्लस ये 1 इक्वल टू 0। यहां से हम किसी एक का मान निकालते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये दोनों इधर हो जाएगा, y माइनस ये 1। तो इसके अनुसार हम एक सारणी बना लेते हैं। बोलिए, आप लोग बोलते रहिए, कोई बात नहीं है। यह सॉरी क्या है, वाई, ठीक है। तो जब हम वाई का मान यहाँ पर 2 रख रहे हैं, मान लीजिए हम वाई का मान 2 रख रहे हैं, ठीक है, तो 2 में से एक घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। बोलिए, एक इंग्लिश में अगर देखा जाए तो वाई का मान अगर 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, यक्ष का मान 1 आ जाएगा। आप कुछ भी मान लीजिए, वाई का मान अब हम यहाँ पर माइनस में मान लेते हैं। तो मान लीजिए वाई का मान हम यहाँ पर माइनस में 3 मान लेते, कितना मान लेते हैं, -3। तो वाई का मान अगर -3 मान लूंगा तो ये -3 यहाँ और -1 यहाँ, तो माइनस से क्या बन जाएगा, 4। तो चलिए, ये 2 बिंदु हमको मिल चुका है, तो इसका हम पहले लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 का। तो यहां पर होगा क्या, एक कोऑर्डिनेट अक्ष बनाते हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो समझ लीजिए कुछ जानकारी आप कम है, पीछे जाइए तब। चलिए, यहां क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर नंबर थोड़ी ना बोलेंगे, आप लोग को ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सेम डिस्टेंस पर होगा, ये वाला प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। ये वाई अक्ष का प्लस है, हाँ या ना, ये वाई अक्ष का माइनस है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, वाई अक्ष, वाई अक्ष है। अगर इसका हम इक्वेशन देखें तो वाई अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, x इक्वल टू 0। वाई अक्ष का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, और ये क्या है, x अक्ष है, हाँ या ना। तो x अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। ये इसका आपका क्या इक्वेशन है, लाइन, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। चलिए, तो ये क्या है, x का मान 1 और y का मान 2। तो x का मान 1 हो गया, प्लस में हो गया, और y का मान 2 यहाँ हो गया, प्लस में। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे आप यहाँ पर, तो ये पॉइंट मिल जाएगा जिसका 1, 2 हो जाएगा, हाँ ना। उसी प्रकार ये क्या कर रहा है, माइनस, x का मान -4, इसका मतलब ये इधर साइड आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा, -4। नीचे लिखते हैं, जब भी लिखते तो नीचे लिखना अच्छा लगता है, -4। ये क्या है, x का मान -4 हो गया, y का मान क्या है, -3 हो गया, यानी 1 2 3, ये क्या बन जाएगा, -3। तो आप इनको जब मिलाओगे यहां पर, तो ये पॉइंट जो बन गया -4 का -3। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को जो हम मिलाएंगे, एक लाइन जो जाएगी वो उस लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन का वो ड्रा हो जाएगा लाइन, ठीक है ना। चलिए,
हम दोनों पॉइंट को क्या कर रहे हैं, मिला करके एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी पर भी करते रहिए फटाफट। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का बताइए, ये है ना x माइनस वाई प्लस ये 1 इक्वल टू 0, ये लिखना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके कंफ्यूज नहीं होगे कि इस लाइन का इक्वेशन है क्या, हमको जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार क्या कह रहा है, इस लाइन का भी इक्वेशन निकालोगे, हाँ ना, बहुत आराम से बता रहे, परेशान न होइएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने इसका सारिणी बनाया था वैसे इसका भी सारिणी बनाएंगे, ठीक है ना। तो समझिएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक बात बता दूं, यहाँ पर देखेंगे 3 जो है 12 से कट जाएगा, तो हम x का ही मान देखिए, ये 2 भी 12 से कटेगा, 3 भी 12 से, यानी कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी मान निकाल सकते हो। तो हम क्या करते हैं, x का मान यहाँ पर निकालते हैं, तो इसको आप इधर कर दीजिएगा दोनों को, 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y। अब 3 जब नीचे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, बट्टे में 3, ये इनका भी है इसका भी है, तो अलग अलग कर देते हैं, हाँ ना। ये करके कितना आ जाएगा 4, यानी x का मान कितना आ जाएगा 4 माइनस 2/3y। अब इसी बेस पर हम सारिणी बना लेते हैं, ठीक है। इसी बेस पर क्या करते हैं, सारिणी बना लेते हैं। आप लोग सारिणी बनाइए तो देखिए क्या आता है, कोशिश करिए, कोशिश करिए सारिणी। हम ज्यादातर यहाँ पर y का मान क्या मानेंगे, 3 का मल्टीपल गुणन मानेंगे, इसलिए 3 के कट जाएगा। 3 अगर मान लेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 2, तो x का मान 4 माइनस 2 दैट इज 2, यानी y का मान हमने क्या माना 3, तो x का मान क्या आ गया 2, हाँ या ना, बात सही है। अगर हम y का मान -3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं -3, वो क्यों, -3 मानेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और ये 4 मिलकर क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, हाँ रहा है ना, ठीक है ना, सारिणी भर गया। तो इस पॉइंट का ध्रुवीय ग्राफ में कहाँ मिलेगा, x का मान 2 और y का मान भी 3, x का मान 2 और y का मान 3 है, यानी x का मान 2 हो जाएगा और y का मान क्या आ जाएगा 3, यानी यहां पर मिलेगा ये, ठीक है। x का मान 2 और y का मान 3, y का मान देखिए 3 है यहां पर ये, हाँ है ना। फिर क्या कह रहा है, x का मान 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, तो y का मान कितना करा बाबू -3, तो y का मान कितना जाएगा -3, यानी ये वाला लाइन यहां पर जाएगा, आया ना। तो हमको ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर हो चुका। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है बाबू, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, हाँ है ना। अब तीसरा इक्वेशन दे रखा है यहाँ पर ये x है, हाँ है ना, तो x के यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा y इक्वल टू 0, यानी ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि एक लाइन यहां पर है, इसको चपका दो थोड़ा कुछ, हाँ एक लाइन देखिए, ये प्रथम वाला इक्वेशन ये हो जाएगा, और द्वितीय इक्वेशन ये हो जाएगा, और तृतीय इक्वेशन ये वाला लाइन हो जाएगा, ये वाला y इक्वल टू 3 तृतीय,
यानी ये लाइन और ये लाइन और ये वाला लाइन मिल करके यही एरिया बांड बना रहा, मतलब त्रिएंगल बना रहा। बोलिए, तो इसी त्रिएंगल का हमको ये क्या करना है, एरिया ज्ञात करना। इसी त्रिएंगल का एरिया क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ग्राफिकली पहले बन जाएगा और फिर हमको इसी त्रिएंगल का क्या करना है, एरिया हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो ये एरिया ज्ञात करने के लिए हम चलिए समझते हैं थोड़ा सा बातें। आप लोग कोशिश करिए जहां तक हो चुका हो आगे। पेन गिरा हुआ था तो उसको चलिए अब क्या करते देखिएगा। अगर हमको इसका एरिया हमको ज्ञात करना है तो किसी भी त्रिएंगल का एरिया ज्ञात करने के लिए हमें इसकी ऊंचाई पता होना चाहिए। लंबवत में 90 डिग्री त्रिएंगल में यक्ष मान लीजिए, ये आधार की लंबाई पता होना चाहिए b, ठीक है ना। तब हमें इसका एरिया जो हो जाएगा, जो एरिया हो जाएगा b इक्वल टू हाफ b इंटू एच। ये एरिया इसी के सहारे से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये वाली पॉइंट हमको यहां से लेकर के यहां तक का दूरी निकालना। ये यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, b। और ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे, h, ये वाला। ठीक है। ऊंचाई का तो मान हमको पता चल गया कि ये इसके पैरेलल में ये वाला लाइन यहां से यहां तक है, जो कि ऊंचाई का मान h बराबर कितना दे रखा है, 3। यानी h का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 3। और हमको ज्ञात क्या करना है, केवल b। तो b का मान ज्ञात करने के लिए क्या उपाय है, देखिएगा b कहां पर है, यहां पर है। ये सॉरी, ये b की लंबाई है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, त्रिएंगल का नाम दे लेता हूं मैं। यहां पर मैं त्रिएंगल का नाम दे देता हूं। ऊपर हो जाएगा a, मतलब यहाँ पर हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका ये कैपिटल B, यहाँ पर हो जाएगा ये B, ये हो जाएगा आपका ये C, ये हो जाएगा आपका ये C। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए, इस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है कि इन दोनों लाइन को लेकर के सॉल्व करना। इस पॉइंट कैसे कैसे बन रहा है, एक x अक्ष के द्वारा बन रहा है और एक पहले क्वेश्चन से बन रहा है। तो इन दोनों को हमको जब सॉल्व करेंगे तो b का हमको पॉइंट मिलेगा। तो फाइंड पॉइंट क्या है, b। हमको b का पॉइंट हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे मालूम चलेगा, ये पहला इक्वेशन ये है और ये वाला इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। यानी y इक्वल टू 0 से सॉल्व करना है। और ये वाला क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी इन दोनों को लेके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो मान आएगा वो b पॉइंट का निर्देशांक यहाँ पर ये निकल जाएगा, हमको निकालना पड़ेगा, समझिएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि y का मान हम यहाँ पर रखेंगे 0। तो जैसे ही y का मान 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस ये 1 इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 1। यानी इस पॉइंट का जो निर्देशांक हो जाएगा, x का मान -1 पे है। अब पहले x ही लिखा जाता है और y का मान क्या है, 0 है। यानी -1 का मान 0। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हमको c का पॉइंट हमको ज्ञात करना है, c का पॉइंट हमको ज्ञात करना है, फाइंड पॉइंट c। तो c कैसे कैसे बन रहा है, इस वाले लाइन से बन रहा है और इस लाइन से बन रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा,
3x प्लस 2y प्लस 2 आया ना, प्लस 12 है ना, 12 है, इक्वल टू 0। बात सही है। तो अब क्या करेंगे, y का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल ये 0 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बन जाएगा 3x प्लस ये 12 इक्वल टू 0। इसको आप इधर कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -12/3, डेट क्या बन जाएगा -4, यानी x का मान -4, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -4, 0। बात सही है, -4, 0। अब चलिए समझिए आप लोग, पॉइंट हमको मिल चुका है, यानी अब हम देखेंगे यहाँ पर जो ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, तभी तो -1 बना है। माइनस हमको ये बताता है कि माइनस वाले अक्ष की तरफ है, अब प्लस हमको ये बताता है कि प्लस वाले अक्ष की तरफ है। बात समझ में आ गया। तो आप ये ध्यान देना कि ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये 1 है, हाँ ना, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 4 है। बात सही है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसी 5 किसका मान है, बी का मान है, बी का मान कितना आ जाएगा 5। कुछ बात समझे, कुछ बात समझे कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैमरा में, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि त्रिएंगल यहाँ पर देखेंगे, बी का मान कितना दे रखा है 5, आयत का मान कितना आ गया यहाँ पर ये 3, हाँ ना। तो आपको क्या करना है, इसका त्रिएंगल एरिया ज्ञात करने के लिए 1/2 इंटू बी का मान कितना हो गया 5 इंटू एच का मान 3। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आपका 15/3 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये 2 है नीचे, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैमरा में कट रहा है, आप लोग परेशान न होइएगा, है ना, तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। हम लोग अभी अभी देखे हैं, ये प्रश्न को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से अब स्टार्ट होता है, वही काम यहाँ भी करना है। ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ पर है और ये दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है, ठीक है ना। तो बाकी हमको सबसे क्या करना, मिटाना होगा, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सारिणी निकालेंगे, जैसे यहाँ पर निकाला गया है। सारिणी निकालने की क्या मतलब होता है, हमको पॉइंट पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से ये लाइन जाएगी। बोलिए बात सही कि नहीं, बोलिए। हमको सबसे पहले सारिणी निकालना है, ये हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। जो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, सेम काम इसमें भी करना है, वही। आप इसको मिटाओ, कैमरा इसको मिटाओ धीरे धीरे आराम से। मन करे तभी मिटाना, मन नहीं कर रहा है, अच्छा ठीक, चलिए बैठ जाइए। बैठिए।
आप लोग सॉल्व करिए, अभी हम सॉल्व करते हैं, आप लोग सॉल्व करिए। तो सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, सारणी बनाना, ठीक है ना। तो सारणी कैसे बनेगा हमको, यहाँ पर ये वाई कमांड निकालना आसान है, तो आप इसको उधर कर दीजिएगा, वाई कमांड निकल जाएगा, यक्स -2y + 2 = 0। आप इसी को इक्वल के इस पार उठा ले जाओ, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा देखिएगा, x + 2 इधर रह जाएगा, इधर आ जाएगा 2y, हाँ है ना। अब ये 2 हटाएंगे, इधर आ जाएगा x/2 प्लस ये 1 = y। ये 1 आया है, 2/2 के कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम आप डायरेक्ट 1 लिख दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सारणी बनाना है यहाँ पर। ये क्या है, x और ये y। यक्ष का मान हमको, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 4 मानते हैं, हम 4 इसलिए माने हैं ताकि आसानी से कट जाए। 4 अगर मानेंगे तो कट के 2 आ जाएगा, तो 2 + 1 3 बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम यक्ष का मान माइनस मान लीजिए 6 मान लेते हैं, -6, तो -6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -3, और -3 + 1 दैट इज -2, हाँ है ना। इसको हम लाइन पर ड्रा करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये क्या है, यक्ष अक्ष का प्लस है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यक्ष अक्ष का माइनस है, बात सही है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष का प्लस में है। ये क्या है, वाई अक्ष का माइनस में है। आप यहाँ पर ऐसे एरो लगा दीजिएगा, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में होता है। ये हो जाएगा आपका ये वाई अक्ष, ये हो जाएगा आपका ये यक्ष अक्ष। और क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि 2 लाइन मैं दे रहा हूं, और तीसरा लाइन जो है यहाँ पर यक्ष अक्ष है, ठीक है ना। चलिए, ये 4 कामा क्या है, 3, 1 2 3 4, यानी 4 यहाँ हो जाएगा। अब y का मान क्या है, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 2 3, क्यों ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, 4, 3। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, यक्ष का मान -6 है, यानी ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, -6। ये क्या हो जाएगा, -2, यक्ष का मान -2। इसको आप यहां पर मिला दीजिए। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला देने से जो रेखा बनेगा, वो आपका जो लाइन बनेगा, इसी का इक्वेशन का लाइन बन जाएगा। हम लोग मिलाते हैं ना। किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है, आसान लग रहा है ना धीरे धीरे। ये आसान है, आप लोग सावधानी से सॉल्व करिएगा। ये क्या हो जाएगा, x - 2y + ये 2 = 0, हाँ ना, हो गया यहाँ पर। अब हम लोग इसी प्रकार दूसरे इक्वेशन को सारणी बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर देखेंगे 6 है, और जो कि 2 से कट जाएगा, तो इसीलिए हम y का मान निकालते हैं पहले, ठीक ना, अच्छा रहेगा, देखा जाए। यक्ष का मान निकालें, वाई का मान नहीं, इसको आप उधर कर दीजिएगा, 6 - y, 2 इधर चला जाएगा, भाग हो जाएगा ना इधर, तो 3 - y/2, हाँ ना। अब हमको क्या बनाना है, सारणी।
ठीक है। शारीरिक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे y का मान अगर हम 4 मान लेते हैं, 4 क्या पर 4 हो जाएगा और ये कट करके क्या बन जाएगा 1, सॉरी 2, तो 2 हो जाएगा, 3 में जो 2 जाएगा तो कितना बन जाएगा 1। बोलिए हाँ या ना। इसी प्रकार अगर हम y का मान -2 मान लें, क्या मान लें -2, समझिएगा y का मान अगर -2 मान लेते हैं तो -2 बन जाएगा ये प्लस, -2 रखोगे तो बन जाएगा प्लस, और ये कट के बन जाएगा 1, और 1 और 3 क्या बन जाएगा 4। हाँ ना, यहां तक क्लियर हो गया। और 1 क्या है यहां पर, क्या है बताइए, x का मान 1 और y का मान 4 ऊपर जाएगा यहां पर। फिर देखिएगा x का मान 4 और y का मान -2, x का मान 4 और y का मान -3, ये यहां पर आ जाएगा। यानी ये पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, ठीक है। कहां पर ये 1 है, 1। ये लाइन देखिए कहां काट रहा है ये वाला, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा बताइए मुझे। इस लाइन का समीकरण क्या है, 2x + y - 6 = 0, हाँ है ना। तो बाबू देखो यहां पर 3 लाइन जो जा रही है, एक ये वाला हो गया, x अक्ष हो गया, बोली हाँ है ना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड वाला ये हो गया। x अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, y = 0, आप इसको थर्ड बनाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन, तीनों जो लाइन है यहां से एरिया बना रही है, देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक, हमें इसी एरिया का, इसी ट्रायंगल का एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है। बात सही है। तो क्या करोगे बाबू, यहां का हमको एरिया याद करने के लिए क्या उपाय है, हमको ये पॉइंट ए मान लेता हूं, जिसको हम यहाँ पर ए बता रहे हैं, ये पॉइंट बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर सी है तो इसको बोलेंगे सी। तो हमको ये पॉइंट की दूरियां जो याद करेंगे इसे क्या बोलेंगे, बी। ऊंचाई क्या होता है बाबू यहाँ पर, ये एच। हमको दोनों का याद कर लेने के बाद हम जैसे यहाँ पर डेल्टा में रखेंगे 1/2 इंटू बी इंटू एच में, तो इसका एरिया निकल जाएगा। बात सही है। तो एरिया, ये डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है कि पहले हमको ये पता लगाना है कि बी का कोऑर्डिनेट निर्देशांक है क्या, बी का निर्देशांक है कितना। तो आप x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे। बी कैसे कैसे बना है, एक हमारा y = 0 से बना है और ये इससे बना, ठीक है ना। तो इसलिए हम बी को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बाबू, यहां से हम लिखेंगे फाइंड बी, फाइंड पॉइंट बी।
बी ज्ञात करने के लिए कौन कौन सा लाइन जा रही है, एक ये वाला हो गया पहला इक्वेशन, और दूसरा तीसरा इक्वेशन जीरो, y इक्वल टू जीरो। तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा x माइनस 2y, ये हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू जीरो। हाँ है ना, बोलिए। इन दोनों को मिलकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करना है भाई, y का मान जीरो है रखिए, जैसे ही जीरो रखेंगे तो जीरो खत्म हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल जाएगा, -2। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो b का निर्देशांक है -2 कामा जीरो, क्या है -2 जीरो। एक बात ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर y बराबर जीरो होता है हर बार, कहीं भी देखोगे तो y का मान क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसी प्रकार हमको क्या याद करना है, c का मान। तो फाइंड वैल्यू ऑफ c, मतलब फाइंड पॉइंट c। फाइंड पॉइंट c, तो c हमको कैसे मिलेगा, पहला तीसरा इक्वेशन ये है और दूसरा वाला लेकर सॉल्व करना है। यानी y इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो, और ये क्या रहेगा 2x प्लस वाई माइनस इक्वल टू जीरो। हाँ है ना, बोलिए। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, y का मान जीरो रख देंगे, तो जीरो रखने का मतलब पूरा खत्म हो जाएगा, ये बोलिए खत्म हो जाएगा। तो ये आप -6 इधर करोगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 6/2 दैट इज 3। यानी इसका निर्देशांक जो हो जाएगा 3,0, कितना आ जाएगा 3,0, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,0। अब हमको ज्ञात करना है a का निर्देशांक, मतलब a का मान, a का क्या होगा, जरूरी है a का मान। a वही मान है जो दोनों लाइन एक दूसरे पर काट रही है, ठीक ना। ये वाला लाइन हो गया दूसरा इक्वेशन, और एक ये हो गया पहला इक्वेशन। इन पहला और दूसरा को सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा x और y का मान, ये वही होगा जो a पर काट, a का निर्देशांक होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग a का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इसको मैं मिटा दूं, ठीक है ना, ये वाला मिटा दूं, लिख लिया आप लोग, ये आप लोग शारीरिक जो मैं निकाला हूँ इसको मिटा दे रहा, ठीक है ना। वहां पर जगह तो है लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिएगा y का मान यहाँ पर माइनस में है और ये y का मान यहाँ पर प्लस में है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर भी 2y रहे और दोनों को हम ऐड करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा y का मान, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 में हमको 2 का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना, हम 2 में हम क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 2y, क्या बन जाएगा -12। हाँ है ना, इक्वल टू 0। ये देखिए ऐड करना, ऐड करने का मतलब पोजीशन जो प्लस माइनस है चेंज नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बाबू 5x, हाँ है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस अधिक है तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5 इक्वल टू 2, और यही 2 का मान कहीं रख दीजिए, आप यही 2 का मान इक्वेशन इसमें रख दीजिए 1 में, ठीक है। x का मान कितना है 2, तो 2 यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2 फिर -2y प्लस 2 इक्वल टू 0, हाँ है ना। तो अब देखिए ये भी 2 है यहाँ पर, ये आपका प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा -2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इधर चला जाएगा तो -2y इक्वल टू -4, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4/2
इक्वल टू 2। यानी इसका मतलब ये हुआ बाबू कि इसका जो निर्देशांक है वो 2, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, 2, क्योंकि यक्ष का मान भी 2 और वाई का मान भी 2 है। और हमें ज्ञात करना है ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई, यक्ष। क्या ज्ञात करना है? यक्ष, ऊंचाई। तो आप मुझे बस इतना बता दो, इसकी ऊंचाई जो है इसी के ना समांतर होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि y ही यहाँ पर ये वाला यक्ष जो होता है यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है, और y जो होती है ऊंचाई वाली होती है। इसका मतलब y का मान क्या कहेंगे? यक्ष के बराबर हो जाएगा। यानी इसका मतलब यक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 2। बात समझे कि नहीं? यही बेसिक कंसेप्ट समझना है। बहुत सारे लोग फंस जाएंगे यहाँ पर, जब समझे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें मान मिल गया रखने के लिए। क्या क्या मिला है? b का मान आपको मिला है कितना बताइए? b का मान, सॉरी अभी पता नहीं चला है, यहाँ से रखिएगा, यहाँ से रखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 2, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 3 है ना। यहाँ से लेकर के पॉइंट से ये जो निर्देशांक देता है ये यहाँ से देता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2 हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 3 हो गया। देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, तो अब पूरा टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 है ना। तो 5 हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 5। तो बी का मान हो जाएगा 5 और यच का मान हो जाएगा 2, और आप ये सब मान जो यहाँ रखेंगे जब, तो डेल्टा का मान हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। मैं स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये त्रिएंगल है, मतलब इसका एरिया है त्रिएंगल का। ठीक है ना? बेसिक समझ में आ चुका होगा। आपके लिए सिर्फ इतना है। ठीक है, इसके बाद क्रम पढ़ाते हैं।